थैंक यू सो मच बुआ जी। मुझे जब भी आपकी जरूरत होती है आप हमेशा मेरी मदद करती हैं। यू आर दी बेस्ट। देख उन्नति, माँ राघव को आप अपने बस में रखना चाहती हैं क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, पर ये उन्नति आप इसकी मदद क्यों कर रही हैं? अरे मूर्ख, अपनी अक्ल लगा। राघव और उन्नति वो दो हथियार अगर मेरे कंट्रोल में रहे ना तो समझ ले इस घर की सत्ता मेरे हाथ में रहेगी। अब समझ में आया? काश मैं तुम्हारी समझदारी एक दिन के लिए उधार ले पाती। नीता, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। वीरेन, नीता मुझसे कुछ गर्ल टॉक करना चाहती है, तुम जाओ। जी। हाँ बोलो नीता। शारदा जी, मुझे लग रहा है कोई तो है इस घर में जो रीत और राघव को अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। क्या मतलब क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? अब आप ही सोचिए ना, रोज कुछ ना कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे उन दोनों के बीच में गलतफहमियां बढ़ती जाए। कल तो किसी ने रीत के कमरे से शर्ट उठाकर रोहित के कमरे में रख दिया, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि रीत ने वो शर्ट राघव के लिए बनाई थी। तो वो शर्ट रोहित के कमरे में क्या कर रही है? इसका क्या मतलब है? यही कि जो कोई भी ये कर रहा है वो इस घर का ही है और वो इस फैमिली का ही हिस्सा है। इससे पहले कि इसकी शक की सुई मेरी तरफ घूम जाए, मुझे इस सुई को किसी और की तरफ घुमाना होगा। बोलिए शारदा जी। नीता, मैं जानती हूँ वो कौन है, पर तुम ना उस इंसान से बहुत प्यार करती हो, इसलिए तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है पर तुम देख नहीं पा रही हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? रोहित चावला, तुम्हारा अपना बेटा रोहित। शारदा जी, आप ऐसा कह भी कैसे सकती हैं? मैं कहाँ कुछ कहती हूँ, पर इस घर में जो कुछ होता है मैं सब देख पाती हूँ। राघव, उन्नति, रीत सब मेरा परिवार है, लेकिन शायद उनके लिए मैं बाहर वाली हूँ, तभी तो मैं वो सब कुछ देख सुन पाती हूँ जो कोई दूसरा देख सुन नहीं पाता। और मैं तो इस बात को सोचकर हैरान हूँ कि तुम रोहित के इतने करीब हो, लेकिन तुमने कभी रोहित की आंखों में रीत के लिए गहरा प्यार नहीं देखा। बकवास है ये सब। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था आपसे बात करने के लिए। नीता, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो तुम खुद ही सोचो। जब से रोहित इस घर में आया है तब से ही राघव और रीत के बीच में परेशानियां शुरू हो गई है। उसके पहले तो सब कुछ ठीक था ना। और फिर रोहित और रीत बचपन के दोस्त हैं। कहते हैं ना, दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है। और आखिर क्या कमी है रीत में? तुमने ये कभी नहीं सोचा कि रोहित की जिंदगी में अभी तक कोई क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रीत के अलावा किसी को अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देना चाहता?